ये पहली बार है जहाँ पे एक फीमेल एथलीट के ऊपर इस फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बनी है एंड आई थिंक उसका ओहदा आपको छोटा नहीं करना चाहिए कह के कि ये एक ट्रेंड है। इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म बिकॉज मेरे को मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है एवरी यूथ के लिए, यहाँ पे पूरा जनरेशन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, क्योंकि खुद एक फाइटर है, वो सिखाती है हमको कि कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं आप। और ये रोल जो प्ले करने के लिए मैरी कॉम का, मुझे लगता है हमारा ये जो एटम बॉम्ब है, ये जो पीसी है, ये जो उससे बेटर नहीं हो सकता। अगर हॉलीवुड के पास हिलेरी स्वैंक है तो हमारे पास प्रियंका चोपड़ा है, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। बेटर आदमी जैसी हो गई थी बीच में, मैं उसको कह रहा था कि प्रियंका नहीं, ये कहानी सुनने लायक है। जब हम लोग राम चाय पीला गाना शूट कर रहे थे तो संजय सर मुझे बोलते हैं, आके देखा उन्होंने एक दिन कि आई हैड टू बल्क अप अ लॉट, तो ये सेड ऐसे शूट करोगी, ऐसे मसल्स के साथ, ऐसे तो हम गाना शूट नहीं कर सकते, सेक्सी लगना है, इसलिए मुझे स्लीव्स दिए गए थे बाय द वे कवर करने के लिए। You know, a lot of this film, I mean most of this film is picked up from real life instances of Mary. So for me, the most difficult thing was to bring about her personality and how she must have been. There's this scene of Mary as a mother and her conflict and everything that happens to her. Which for me is something I've not experienced, of course, since I've not had children. So I didn't know that was a really hard moment for me to be a fighter, a mother, a homemaker, and to be able to balance all of that, I think is one of a woman's greatest, most difficult roles. So to be able to bring that to the fore, I think for us was a really big challenge. We've taken a lot of Manipuri actors, I mean northeastern actors per se, and to make it more authentic, जो crucial parts जो play करे हैं other than Priyanka are basically northeastern Manipuri people, good actors that. And also I think Umang had an idea that he wanted to push talent from the northeast as much as he could. एक सीन है जहाँ पे आप पूरी completely bald दिखाई गई हैं, तो कितनी झिझक थी वो सीन करने, because you are going bald होता है। पहली बात ये मेरी ने किया है अपनी ज़िंदगी में, तो this is an authentic scene in the film. जिस बात को मुझे जिससे मैं बहुत एक्साइट हुई थी, एंड दूसरी बात, हर चीज़ से पहले मैं एक एक्टर हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी किरदार मैं प्ले कर रही हूँ उसको जितनी ऑनेस्टी से प्ले करूँ। वो मेरा चैलेंज हमेशा रहता है पर्सनल, कि मैं अपनी हर फिल्म में कितनी अलग अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हूँ एंड कितनी रियल अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो झिझक मुझे बिल्कुल नहीं थी, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, मैंने तो 3 बार भी किए हैं। वो पहन के घूम रही थी, यो पहन के घूम रही थी, आई वाज वेरी एक्साइटेड। बॉलीवुड में आजकल देखा जा रहा है कि लगातार स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी फिल्में बन रही हैं। पान सिंह तोमर से शुरुआत हुई, मिल्खा सिंह पे आई, फिर अब मैरी कॉम आ गई है। तो क्या बॉलीवुड अब इससे एक ट्रेंड को पकड़ रहा है, क्योंकि एक सक्सेसफुल फिल्मों का एक ट्रेंड है, एक सिंपल फार्मूला है सक्सेस फिल्म का? और कौन सी फिल्म्स को कंपेयर करते हो आप? क्योंकि मिल्खा सिंह और मैरी कॉम को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही आप पान सिंह तोमर को कर सकते हैं एज पीपल। ये पहली बार है जहाँ पे एक फीमेल एथलीट के ऊपर इस फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बनी है एंड आई थिंक उसका ओहदा आपको छोटा नहीं करना चाहिए कह के कि ये एक ट्रेंड है। One solid punch in your real life, who would that be? I punch people all the time. One person in real life. Sort of beware. कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो मेरी कहर का शिकार होगा। बहुत है। काफी हैं। प्रोमो में आपने दिखाया कि मेरे हाथ का खाना खा के देखे, तो क्या क्या खाना बनाया आपने ऑन सेट? जरूरी है मैं खाने की बात कर रही थी? मेरे हाथ का खा के तो देखो। बनाया आपने खाना कभी? सर हम खाने की बात नहीं कर रहे थे उसमें, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अगर आपका सवाल है कि मैं कुकिंग जानती हूँ या नहीं, उसका जवाब है बिल्कुल नहीं।